नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह राजधानी टूर एंड ट्रैवल यूनियन से प्रेसिडेंट। आज हमारे साथ आए हैं हमारे अ, गिरिराज शर्मा जी, जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, उपाध्यक्ष। अ, गिरिराज जी, आप जब नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो वहाँ पे चलते हुए आपको किन किन चीज़ों का, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा राधा का के साथ में जुड़ा हुआ। तो सर, हमारे को हाईवे पे दिक्कत आती है। मैं वोल्वो को ड्राइवर वोल्वो चलाता हूँ। हमें दिक्कत ये आती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6 अप्रैल 2018 को भारत के राजपत्र द्वारा गति सीमा निर्धारित हर एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, चाहे वो 6 लेन हो चाहे वो 4 लेन हो, उसकी गति सीमा पास की हुई है। हाँ जी। उसके बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पे 60 से ऊपर, 60 से अगर आपकी 62 है, 65 है, 70 है, चालान आपका पक्का आएगा ही आएगा नेशनल एक्सप्रेसवे पे, जिसमें कि एक्सप्रेसवे पे 100 क्या बोलते हैं, बड़ी गाड़ियों की 120 की है और बसों की 100 की स्पीड है। हम ये कहते हैं कि भाई हमें 100 नहीं चाहिए, हमारी वोल्वो 80 की स्पीड से बंधी हुई है, तो कम से कम हमें 80 तो चलने दिया जाए। लेकिन नहीं, हमारे को बोलते जी हमें, हमने 60 की स्पीड के बोर्ड लगा रखे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को मानते ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम आती है हमारे को जब हम NH 1 पे चलते हैं। अब वो पहले वो नेशनल हाईवे 1 था, अब वो नेशनल हाईवे 44 हो गया है। उस पे भी हमारे यही दिक्कत है। हरियाणा के अंदर जगह जगह स्पीड वाले खड़े हैं, वहां पे भी 65 की स्पीड अलाउ कर रखी है उन्होंने। जब 4 लेन 6 लेन हाईवे बन गए हैं तो उनकी स्पीड लिमिट तो बढ़ाओ ना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने 2018 में ये आदेश पारित कर दिए हैं, तो आप उन आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से और भारत सरकार से कि जो आपने दिशा निर्देश दिए हुए हैं भारत के राजपत्र में, स्पीड लिमिटें दी हुई है, उनका पालन करने के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ज्ञापन सौंपें, ताकि वो नाजायज ड्राइवरों को ऑनलाइन जो चालान का सिस्टम चालू किया है वो परेशान ना करे। ट्रक वालों को भी परेशान करते हैं, बस वालों को भी परेशान करते हैं, खास तौर से टारगेट बनाते हैं टूरिस्ट गाड़ियों को। रोडवेज की गाड़ी अगर हमारे बगल से 100 की स्पीड से निकल जाए, वो कैमरे में कैच नहीं होगी। अगर हमारी स्पीड 70 की है तो 70 की स्पीड में भी हमारे कैच करते हैं और चालान हमारा ऑनलाइन, क्योंकि जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया है तो गाड़ी तो रोकते नहीं है। ऑनलाइन आ गया, 70 की स्पीड है भी चालान है, यहाँ तो 65 की स्पीड अलाउ है। वो भारत के राजपत्र की तो सरेआम अवहेलना कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है उसको मानते ही नहीं है वो। तो हमें मेन ये दिक्कत आ रही है और इसी विषय की वजह से मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया आप इस विषय पे भारत सरकार को इस चीज के लिए एक लेटर डालें और कृपया ड्राइवरों पे आ रही चिंता को थोड़ा सा। हाँ जी, जरूर गिरिराज जी। और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल सरकार और अपना परिवहन मंत्रालय और अपना क्या कहते हैं जी, सड़क परिवहन मंत्रालय को ये जरूर कहना चाहेंगे और फिर निवेदन भी करना चाहेंगे कि जब एक जगह की दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सड़क के ऊपर जो गति सीमा है वो इतनी होगी, तो उसके बावजूद हमारे ड्राइवर भाइयों पे चालान आते हैं। जहां पर ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फायदा हुआ, उससे हमें लग रहा है कि फायदे से नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बंदा घर से, एक ड्राइवर घर से रोजी रोटी के लिए निकलता है, पता लगता है कि जितनी उसकी सैलरी नहीं है महीने के अंदर, उससे ज्यादा उसके चालान आ जाते हैं। कहीं पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाता। और दूसरी बात ये है, अगर आप 40 किलोमीटर रनवे पे चले हो
तो एक जगह पे स्पीड लिमिट 100 की लिखी होगी, आगे जाके हमारा 60 का या 50 का चालान आ जाएगा। तो एक ही सड़क के ऊपर अलग-अलग तरह की स्पीड लिमिट क्यों? प्लीज़ इसके बारे में हमें ज्ञान दिया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक ही रोड पे कई तरह की स्पीड लिमिट होती है। तो हम सरकार से और परिवहन मंत्रालय से निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इस चीज़ को जो है संज्ञान में लिया जाए और इसका निवारण किया जाए। और हमारे आने वाले जो ड्राइवरों की समस्या है उसका निदान किया जाए। धन्यवाद। राजधानी टूरिस्ट ट्रैवल यूनियन। मैं ये दिखाना चाहता हूँ साथ साथ, ये भारत का राजपत्र है जिसके ऊपर क्लियर लिखा है 6 अप्रैल 2018 दिशा निर्देश हर कैटेगरी के व्हीकल की एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, विलेज हाईवे पे सब पे क्या स्पीड लिमिट है। उसके बावजूद भी हम लोगों के ये चालान जो आ रहे हैं वो नाजायज है। अभी लेटेस्ट का मैं आपको बताता हूँ कि मैं एमपी गया था, ओरछा। ओरछा जाते समय मेरे पास ब्रिटिश हाई कमीशन के स्कूल के बच्चे थे। एक जगह आती है आपका ग्वालियर पार करने के बाद, वहां पर कोई विलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बाईपास रोड है। बाईपास के ऊपर इस पे इस आदेश के अनुसार 70 की स्पीड लिमिट लिखी है इस पे, लेकिन वहां पे उन्होंने 40 के बोर्ड लगा रखे हैं। मेरे को रोका गया, कहते जी आप तो 70 की स्पीड आ रही। मैं कहा बिल्कुल आऊंगा, मेरी 70 की स्पीड की लिमिट है, मेरे पास ये भारत का राजपत्र है, आप देखिए। कहते हैं कि जी हम इसको नहीं मानते, हमारे 40 की स्पीड है। मैं कहा जी ये कौन सा शहर के अंदर थोड़ी है, ये एक शहर का बाईपास है, बाईपास के ऊपर जो लिमिट स्पीड दी है मैं तो उसी पे आऊंगा। बोले हमने बोर्ड लगा रखे हैं। मैं कहा जी आप तो 10 का बोर्ड लगाओ, लेकिन कोई कारण तो बताओगे कि भाई आपने किस कारण 10 का बोर्ड लगाया या 40 का बोर्ड लगाया। कहते जी हमारे हमें हमसे ज्यादा बहस मत करो। तो भैया बहस किससे करे, चालान तो आपने देना है, चालान तो आपने करना, गाड़ी आपने रुकाई है मेरी। तो जैसे भी कर करा के हम उस वक्त वहां से मेरे को बोलते बोले अभी तो हम आपको छोड़ रहे हैं, उसके अंदर ध्यान रखना। तो ये तो सरेआम एक तरीके की पुलिस वालों द्वारा चालक को मनमर्जी धमकी दे रहे हैं, मनमर्जी की जा मन रही है। मर्जी की जा रही है उनके साथ। और वही 1 किलोमीटर के बाद एमपी खत्म होता है, 1 किलोमीटर के बाद ही एमपी खत्म होता है और वहां पे 80 के बोर्ड लगे। तो माननीय नितिन एमपी में गडकरी जी, आपने यहाँ पे इतने अच्छे हाईवे बनाए, वहां पर क्या है, इन हाईवे के ऊपर आपकी डिपार्टमेंट की और सरकार की ना चल के क्या इन प्राइवेट जो वहाँ पे बैठे हैं, प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं, इन सड़कों का संचालन करने वाला, क्या इनकी मनमानी चलेगी? क्या हम इनके दिशा निर्देशों को माने या आपके द्वारा दिया गया राजपत्र पे जो घोषणा की गई है उसको माने? तो प्लीज हम इस चीज को कैसे एक सुनिश्चित करें कि ये गैजेट सही है या वो लोग जो मौखिक हमें बता रहे हैं वो सही है? तो प्लीज इसके ऊपर जरूर हमें संज्ञान दिया जाए। धन्यवाद।